और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीछे गोल में आएगा जुआन गार्सिया। आपको पता नहीं था? नहीं 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 नहीं, आपको नहीं पता था क्योंकि आप देख रहे थे मार्क एंड्रे टर स्टेगन को। उसके बाद शेज़नी जब आया हम लोग को लगा कहां से कहां अपग्रेड हो गया, लेकिन जुआन गार्सिया जैसे स्वीपिंग करता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, इतना मायूस क्यों बैठे हो? माना कि 2 हफ्ते फुटबॉल का एक्शन नहीं था, बार्सिलोना का एक्शन नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना मायूस बैठोगे। आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे बार्सिलोना भी अपना फॉर्म पकड़ सकता है और हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं इस सीजन में। तो कैसे है सारे, वेलकम बैक टू द चैनल। अब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है आज के टॉपिक के बारे में। तो शुरू करते हैं गुड न्यूज से, और गुड न्यूज ही है क्योंकि इसके सिवाय कुछ नहीं था। मैं प्रे कर रहा था जैसे ये इंटरनेशनल विंडो शुरू होगा कि भाई कोई प्लेयर को फालतू में चोट ना लग जाए, किसी को ऐसा इंजरी ना हो जाए कि हम लोग के सीजन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट या टर्निंग पॉइंट बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं हुआ है इसका श्रेय पूरा का पूरा जाता है इस इंटरनेशनल फिक्सचर में स्पेन जैसे ऑलरेडी क्वालिफाई कर ही गया था और जैसे बाकी के सारे टीम्स उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं थे। तो इसीलिए हम लोग वापसी करते हैं इस खुशी के साथ कि हम लोग के कोई भी प्लेयर्स अभी इंजर्ड नहीं है, हम लोग के सारे प्लेयर्स बैक इन एक्शन है। हम लोग के कुछ इंजर्ड प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं जैसे कि जुआन गार्सिया वापसी करेगा बहुत जल्दी, या तो एथलेटिक मैच में आएगा या तो वो चेल्सी के मैच में आएगा। रफीनिया वापस आएगा और अगर माहौल ऐसा बना रहे तो पेड्री भी वापस आ जाएगा। देखिए बात ऐसा है कि हम लोग के सीजन में ये बहुत डिसाइसिव टाइम आने वाला है। ये आपका एक सीजन का एक अलग ही दिशा डिसाइड कर देगा कि आप कहां पे सीजन खत्म करने वाले हैं। स्पॉटिफाई कैंप नो में हम लोग वापसी कर रहे हैं 45,000 कैपेसिटी क्राउड के साथ, और वो भी होने वाला है हम लोग के होम मैच अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट, राइट। उसके बाद हम लोग ये मैच को लेके बैक टू बैक 3 होम मैचेस खेलेंगे होम ग्राउंड में। और होम ग्राउंड में मैच खेलने का मतलब क्या है भाई, सच में ये हम लोग सारे बार्सिलोना फैंस भूल ही गए हैं कि होम मैच बोल के होता क्या है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस सीजन का, जो टर्निंग पॉइंट होने वाला है। होम फिक्सचर्स हम लोग खेलेंगे अपने ही फोर्ट्रेस में, अपने क्राउड के सामने। जब 45,000 आवाज जब गूंजेगा ना, जब माहौल बनेगा, जब प्रेशर कुकर सिचुएशन बनेगा ओपोनेंट टीम के लिए, वही है सबसे इंपॉर्टेंट। और ये फीलिंग सारे प्लेयर्स मिस कर रहे थे। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग टू प्ले इन योर होम ग्राउंड। सारे टीम्स खेल रहे हैं, हम लोग नहीं खेल रहे थे। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो वापसी का है ना, वापसी होने वाला है हम लोग के होम ग्राउंड में, वापसी होने वाला है स्पॉटिफाई कैंप नो में। उसके साथ साथ जब वापसी का कारवां चल ही रहा है तो रफीनिया वापस आएगा, जुआन गार्सिया वापस आएगा, पेड्री वापस आएगा, और मैं देख सकता हूं एक रिन्यूड विगर इस मिडफील्ड में, जहां पे फ्रैंकी डियोंग और पेड्री फिर से खेलेंगे। फ्रैंकी डियोंग और पेड्री फिर से डबल पिवट में तहलका मचाएंगे, और पेड्री को भी ये रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। पेड्री के बगैर हम लोग मैनेज कर लिए, ज्यादा हम लोग को मुश्किल नहीं हुआ। वी गॉट द रिजल्ट्स एज वेल। हम लोग ने जो ऊपर का गैप था 5 पॉइंट का, उसको भी 3 पॉइंट में लेके आए। तो हम लोग ने ठीक ठाक से मैनेज कर लिया। लेकिन पेड्री और फ्रैंकी डियोंग जब वापस आएगा, उसके ऊपर जब फर्मिन लोपेस खेलेगा, उसके साथ जब रोटेशन में आएगा डैनी ओल्मो, ये मिडफील्ड अगर हम लोग इंटैक्ट रखेंगे रोटेशन के साथ, कभी कसाडो आ गया, कभी बर्नाल आ गया। बर्नाल भी बहुत इंपॉर्टेंट पीस होने वाला है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि उसको भी एक्सटेंडेड रेस्ट मिला है, उसको भी एक्सटेंडेड मैच फिटनेस के लिए टाइम मिला है। तो बर्नाल, मार्क कसाडो, फर्मिन लोपेस, डैनी ओल्मो, ये सब प्लेयर्स जब रोटेट होके आएंगे ना, तब फ्रेशनेस दिखेगा मिडफील्ड में, और तब वो इंटेंसिटी देखेगा जो हम लोग मिस कर रहे थे सीजन के शुरू में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडफील्ड को वापस से एक जगह में लाना, मिडफील्ड को वापस से एक वेल ऑयल मशीन की तरह बनाना। इसके साथ साथ वापसी हो रहा है रफीनिया का। देखिए रफीनिया को लेके आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई वो उतना गोल नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन रफीनिया के साथ साथ ना आपको मिलेगा इंटेंसिटी अप फ्रंट, जो मिसिंग है। ये आप मानो या ना मानो, मिसिंग है इंटेंसिटी अप फ्रंट। रफीनिया एक साइड से प्रेस करेगा तो शैडो प्रेस में पीछे से आएगा लेवांडोस्की। रफीनिया एक साइड से चलेगा और एक साइड से आएगा लमीन यमाल, जो लास्ट साल होता था। बीच में से आएगा फर्मिन लोपेज और उसके थोड़ा सा पीछे से आएगा लेवांडोस्की। तो ऊपर का जो सिस्टम
सिस्टम है, ऊपर का जो सेटअप है, ये पूरा चेंज हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बोल रहा हूं, अगर आपको थोड़ा और इंटेंसिटी वाला गेम खेलना है ना, तो रफीनिया को लेफ्ट में डालिए, मार्कस रैशफोर्ड को सेंट्रल चैनल में डालिए और डालिए लमीन यमाल को राइट में। रफीनिया को दे दीजिए उसका लेफ्ट हैंड स्पॉट, लमीन यमाल को दे दीजिए उसका राइट हैंड स्पॉट, जो कि ऑलरेडी है। इन दोनों फ्लैंक से प्रेस करने दीजिए, बीच से या तो रैशफोर्ड या तो लेवेंडोस्की को प्रेस करने दीजिए, या तो अगर आप एक्स्ट्रा एडवेंचरस होना चाहते हैं तो रफीनिया को फॉल्स नाइन में खिला दीजिए, आप रैशफोर्ड को लेफ्ट से दीजिए, राइट से लमीन यमाल को दीजिए, क्योंकि रैशफोर्ड जिस फॉर्म में है, जिस तरीके से वो आग मूत रहा है, आप उसको नहीं बिठा सकते, जस्टिफाइड नहीं होगा। तो रैशफोर्ड, रफीनिया, लेवेंडोस्की और लमीन यमाल का एक जो मेल बंधन है, एक जो गठबंधन है, एक जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा, रफीनिया को फॉल्स नाइन में खिलाइए या रैशफोर्ड को आउट एंड आउट नंबर 9 में खिला दीजिए। कुछ तो एक ऐसा कीजिए जिसमें से आपको एक कोहेशन नजर आएगा। रफीनिया अगर फॉल्स नाइन में खेलता है, ऊपर लेवा खेलता है, लेफ्ट में रैशफोर्ड खेलता है, राइट में लमीन खेलता है, तो गजब का सिनर्जी होगा, गजब का प्रेसिंग स्ट्रक्चर होगा। ये लिख के ले लीजिए। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीछे गोल में आएगा जुआन गार्सिया। देखिए, जुआन गार्सिया जब तक नहीं था, आप इस बारे में अज्ञात थे कि एक अच्छा गोलकीपर का होने का ना कितना इंपॉर्टेंस रहता है। आपको पता नहीं था, नहीं, आपको नहीं पता था, क्योंकि आप देख रहे थे मार्क एंड्रे टर स्टेगन को। उसके बाद शेज़नी जब आया, हम लोग को लगा कहां से कहां अपग्रेड हो गया। लेकिन जुआन गार्सिया जैसे स्वीपिंग करता है, जुआन गार्सिया का जैसे बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, जुआन गार्सिया का जैसे सेविंग परसेंटेज है ना, वो अनपैरेलल है। तो जुआन गार्सिया का पीछे आना ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सीजन डिफाइनिंग पॉइंट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, आप लिख के ले लीजिए। तो स्पॉटिफाई कैंप नो, रफीनिया का वापसी, पेड्री का वापसी और जुआन गार्सिया का वापसी। और ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना का ऑन ट्रैक, बार्सिलोना का भी इस सीजन में वापसी होने वाला है जैसे ही ये इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड है? मैं एक्साइटेड हूं। कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, 300 के बहुत करीब है, और लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए विस्का एल बारसा।